सबसे पहले विश्व सफाई दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और साथ के साथ बताते चलें कि आपके आसपास की सफाई कैसे आपके पैसों को बचाता है, कैसे आपके मेहनत करके जोड़े गए लक्ष्मी को, माया को संचित करके रखता है और कैसे वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। अगर आपके आसपास सफाई नहीं है तो आप सैकड़ों बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आपका वातावरण साफ और सुथरा नहीं है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बने हैं होम्योपैथिक के विख्यात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट। बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले जीबीसी अपडेट चैनल का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को आज मौका दिया अपने स्टूडियो में आने का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज सफाई दिवस है, विश्व सफाई दिवस है। विश्व के लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया जाता है। एक दिन तय कर दिया गया, सितंबर में आज की तारीख तय कर दी गई। और सफाई कितना महत्व रखता है अपने स्वास्थ्य पर, जीवन में, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। जी, सफाई आज 16 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया जाता है। और हम जैसे देख रहे हैं आजकल जो सब हमारी मतलब कि प्रशासन हैं और लोग हैं वो जो सफाई की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, पर जैसे देखने में आया कि जगह जगह जो है कूड़ा फैला रहता है, उसमें प्रशासन ही नहीं हम लोग भी खुद जिम्मेदार हैं, जो कि हम लोग अपना जो कूड़ा करकट है वो इधर उधर फेंक देते हैं। कोई मेलों में या अपना जो कार्यक्रम होते हैं तो उसको हम पूरी तरह सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। और जैसे डंपर हैं वहाँ पे बरसात में पानी खड़ा रहता है और कूड़ा करकट है, वहाँ पे बहुत स्मेल आती है। आसपास स्कूल हैं, मंदिर हैं और भी कोई संस्थान है वहाँ पे। तो मैं सबसे पहले प्रशासन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी जगहों पर जहाँ पे स्पेशली स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पे जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए और वहाँ से डंपर उठवाए जाए। और हमारे जो जहाँ पे नागरिक ज़्यादा रहते हैं शहरों में और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, वहाँ पे जो है सफाई का स्पेशल ध्यान रखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जो बीमारी है भीड़ भाड़े इलाकों में ज़्यादा फैल जाती है और जल्दी फैल जाती है। जैसे आजकल जो है डेंगू जो है वह फैलना शुरू हो गया है। और मेरा सबसे निवेदन है कि सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए और गवर्नमेंट से भी, प्रशासन से भी और लोगों से। डॉक्टर साहब, आपने बात की डेंगू की। डेंगू इस समय सिर का दर्द बनी हुई है। डेंगू इस समय गरीबों के लिए आफत बनी हुई है। जी, जिस परिवार पे डेंगू का कहर बरतता है अब वही परिवार जानता है कि वो कैसे इस आर्थिक मंदी से गुजरता है। जी, क्योंकि एक परिवार में अगर डेंगू 2-3 लोगों को हो जाता है तो एक तो बहुत बड़ा बजट जो होता है वो खर्च होता है। करीब देते 1-2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं इसी बीमारी पे, और फिर उनका कामकाज काफी प्रभावित होता है। डेंगू से बचाव के क्या उपाय हैं? सबसे पहले तो मैं बजरंगी पांडे जी ये बताना चाहता हूँ कि जो डेंगू है वो एक मच्छर से होता है। मच्छर एडिस एजिप्टी नाम है उसका, और इसकी पहचान है, इसकी लातें जो हैं सफ़ेद और काले धब्बे होते हैं इसके ऊपर, और इसकी जो पीठ के ऊपर उसके ऊपर भी सफ़ेद काले धब्बे पाए जाते हैं। और ये जो मच्छर है ज़्यादातर स्वस्थ पानी में होता है। जो हम लोग पानी जो इकट्ठा हो जाता है गमलों में, कूलर में या पॉन्ड्स में, ठीक है, और या फिर जहाँ पे गंदगी फैली हुई है उसके आसपास बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे ये पैदा होता है। और इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड है, काटने के बाद ये 5 से 7 दिन में इसके लक्षण पैदा होते हैं हमारे शरीर में। सबसे पहले हमें थकावट महसूस होती है और थोड़ा फीवर चलना शुरू हो जाता है। और ज़्यादा अगर इसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए पेशेंट को तो हमें
मिचली आनी शुरू हो जाती है, मिचली, और वॉमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी आनी शुरू हो जाती है, हाई फीवर हो जाता है, बॉडी एक होती है, शरीर में दर्द होती है। और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस केस है तो हमें हमारे बॉडी में से खून भी आना शुरू हो जाता है, जैसे मसूड़ों में से, नाक में से, पेशाब में से, तो उसको हम सीरियस केस मानते हैं, जो कि हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ब्लैक कलर के स्टूल्स भी आने लगते हैं। हाँ, ब्लैक मैन का स्टूल तभी आता है जब हमें हमारा ब्लड जो है इंटरनल वेरिएबल। जी जी। और सबसे पहले तो मैं हमारे जो भी हमारे चैनल को सुन रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो, घरों में जो है पानी इकट्ठा ना होने दो। अगर आपने कई कूलर में पानी डाला भी हुआ है, उसमें आप सेवलॉन, डिटोल या कोई भी एंटीसेप्टिक उसमें डालो, ताकि वह मच्छर जो है पैदा ना हो। और रात भर हम कहीं जो भी हम पानी छोड़ देते हैं वो रात को नहीं पड़ा होना चाहिए, रात को उसको डिस्कार्ड कर दो और खाली कर दो, तभी आप बर्तन मतलब कि वहीं पर रखो। और दूसरा, ये जो मच्छर है, ये जब डेंगू पैदा हो जाता है तो हमारे शरीर में जो सिम्टम्स आते हैं, उसको हमने इमीडिएटली, अगर ऐसे सिम्टम आते हैं कि हमें बॉडी एक हो रही है, फीवर हो रहा है, मितली आ रही है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ताकि उसका जल्द से जल्द उपचार हो सके। अगर सीरियस केस है तो उसको हम हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब ये मतलब जिसको डेंगू हो गया, आमतौर पे फीवर हो जाता है, उसे कैसे पता लगता है कि उसने प्रिकॉशंस रखने हैं, उसने सावधानियां बरतनी है? जब प्लेटलेट्स डाउन होने चले जाते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए कैसे मतलब वो रखेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें जब भी ऐसे कोई सिम्टम आते हैं, हमें डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए, और जो डॉक्टर है वो आपका टेस्ट करवाएगा। उसमें आपको पता लगेगा कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो कितने हैं। हमारे जो प्लेटलेट हैं 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, अगर कम होती है तो इट मीन्स आपको डेंगू के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, और उसका इमीडिएटली डॉक्टर जो है उपचार करेगा। बाकी मैं ये भी बता दूं, मैं एक होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हूँ। मैं 26-27 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और होम्योपैथी में इसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन आती है। जैसे किसी भी एरिया में अगर डेंगू फैल गया है तो इमीडिएटली आप मेरे डॉक्टर को कांटेक्ट करो, या डिस्पेंसरी में किसी कांटेक्ट करो, ताकि वो आपको, आपके परिवार को होम्योपैथी की प्रिवेंटिव मेडिसिन दे सके। वो आप 15-20 दिन, महीना खा सकते हो, जब तक डेंगू आपके एरिया में फैल रहा है। और उसमें डॉक्टर साहब, आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं उनको खोलकर समझा दीजिए कि होम्योपैथी की प्रिवेंटिव मेडिसिन का क्या प्रावधान है? यही प्रावधान है कि वह डेंगू को हमारे बॉडी में फैलने से रोकती है, होने से पहले ही रोक देती है। और उससे बहुत मतलब काफ़ी हद तक जो है 90-80% तक जो है प्रिवेंशन हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल 80% तक इसका मतलब रेफर? बिल्कुल बिल्कुल 100%, 7% इसका है। बिल्कुल। तो जो होने से पहले आप प्रिकॉशंस के तौर पे इसको ले सकते। अच्छा, उसके बाद से तो अगर आप डेंगू हो गया है तो भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं बिल्कुल सेफ हैं, और हम उनको दे सकते हैं। जब तक कि कोई भी क्रिटिकल मतलब की स्टेज नहीं आती है तो हम उसको क्लिनिकली ही उसको क्योर कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। प्लेटलेट से लगातार गिरना शुरू हो जाता है, फिर लोग घबरा जाते हैं, इसका कैसे सर इसमें होता है? मतलब कि इस बीमारी में ही प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन होना तो शुरू हो जाता है? क्योंकि जो ये मॉस्किटो है, मच्छर है जी, इसके काटने के बाद इमीडिएटली ये जो हमारी स्प्लीन है, जहाँ पे प्लेटलेट बनते हैं, वहाँ पे इमीडिएटली हमारी बॉडी में ये अफेक्ट करता है, और प्लेटलेट जो बहुत ही इमीडिएटली ये गिरने शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर क्रिटिकल स्टेज हो जाए, अगर प्लेटलेट जो है 50,000 या 20,000 तक चले जाएँ, तो डॉक्टर इमीडिएटली प्लेटलेट्स जो है रिप्लेस करने की पेशेंट को बोल देते हैं कि प्लेटलेट्स का इंतजाम करो। और आपको शायद मैं ये बता दूँ, प्लेटलेट इंतजाम करने के लिए 10,000 कम से कम एक बॉटल मतलब कि लेने के लिए हाँ, ऐसा फ्रेश जो है ये प्लेटलेट लेने पड़ते हैं पेशेंट
हम उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते लेबोरेटरी में या ब्लड बैंक में, तो फ्रेश जो ह्यूमन बींग है उसको उससे फ्रेश ये ब्लड निकाले जाते हैं डोनर से, और वही पेशेंट को रिलीज किए जाते चढ़ाए नहीं थे। सो अगर मतलब एक एफडीपी की डिमांड हो जाती है तो आपको कम से कम 10,000 रुपये खर्च नहीं पड़ेंगे उस किट के लिए, जी चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। जी जी जी। तो इससे मतलब आप अगर चाहते हैं कि खर्चों से बचा जाए, बीमारियों से बचा जाए, तो सिर्फ जागरूकता ही एक इसका समाधान है। इसका समाधान सर क्या कोई पक्का इलाज भी है डेंगू का कि सिर्फ जागरूकता से बचाव है? सर जागरूकता तो पहले है जी। तो जागरूक अगर नागरिक जागरूक होंगे तो डेंगू से फिर जो है प्रिवेंशन की जा सकती है। बाकी मैंने आपको जैसे बता दिया कि होम्योपैथिक में प्रिवेंटिव मेडिसिन है। जैसे ही आपको पता लगता है हमारे एरिया में डेंगू फैल गया तो उसका आप जब तक आपको डॉक्टर बोलता है आप इसको सारे परिवार को रोज एक डोज उसकी दे सकते हो और उससे फिर प्रिवेंशन हो जाती है। सही गलत फिर से हमारे दर्शकों को आप जरा खोलकर बता दीजिए कि डेंगू से बचाव के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा? डेंगू से बचाव के लिए सबसे पहले आपको घरों के आसपास सफाई रखनी पड़ेगी और जहाँ भी पानी आपके घर में, कूलर में या गमले में या कोई भी कंटेनर में पड़ा हुआ है उसको इमीडिएटली आप उसको फेंक दीजिए, उसको सफाई कीजिए वहाँ पे। अगर बाई चांस आपका कूलर रात को चलता है उसके अंदर आप कोई भी एंटीसेप्टिक डालिए ताकि वहाँ पे मच्छर ना पैदा हो, क्योंकि ये जो डेंगू का मच्छर है ये सिर्फ साफ पानी में पैदा होता है। हाँ, साफ पानी में पैदा होता है। और अगर सर मुझे ये भी बता दें, हमारे दर्शकों को भी बता दें कि होम्योपैथिक के अंदर जिनके सेल लगातार डाउन होते जाते हैं उसके उत्थान के लिए भी कोई प्रावधान है? जी, स्टार्टिंग में जब भी आप टेस्ट करवाते हो अगर आपके प्लेटलेट डाउन हुए हैं, 1.5 लाख से नीचे आते हैं तो इमीडिएटली आप होम्योपैथी डॉक्टर को कांटेक्ट करो और वो आपको फुल ट्रीटमेंट देगा। तो जिससे कि विद 48 आवर्स 48 घंटों के अंदर अंदर आपके जो प्लेटलेट है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और खासकर जब भी अगर डेंगू हो आपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। खाने पीने में आपने तली हुई चीज़ें, मिर्ची, मसाले, फास्ट फूड ये सब बिल्कुल बंद कर देना है। फ्रूट लेना है, फ्रूट में नारियल, मौसमी, अनार, पपीता, अपना ड्रैगन फ्रूट हो गया, फिर कीवी हो गई, ये इसका सेवन सबसे ज़्यादा करना है। दूध भी ले सकते हो, नॉन-वेज बिल्कुल बंद है इसके अंदर। अगर आपने 48 घंटे के अंदर इसका जो है बढ़ानी है और रिकवरी करानी है विद मेडिसिन के साथ साथ ये आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो आपके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। और इस रेस्ट बिल्कुल ज़रूरी है। जब तक आपको डेंगू फीवर है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, फुली आपको रेस्ट करनी पड़ती है विद बेड रेस्ट। अगर आप सब चीज़ें करते हो और इमीडिएटली आप जो 48 आवर में आपके जो प्लेटलेट है बढ़िया 48 आवर्स में प्लेटलेट से बढ़ जाते हैं। और डॉक्टर से जो है आपको गाइड करते हैं कि 72 आवर्स का बेड रेस्ट आप जरूर करिए। बिल्कुल। अगर आप जितने मर्जी व्यस्त हैं, अगर आप स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं तो ये मैं मानता हूँ कि आज का ये एपिसोड आप सबके लिए डेंगू के प्रति जागरूक करने के लिए आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अब हमें दें इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।